तारीख के बाद? 31 तारीख के बाद बात ये थी कि स्कूलों का डेलीगेशन जैसे ही विभाग से मिला तो विभाग ने ये आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर हम ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन उन स्कूल संचालकों को, उन अफेक्टेड स्कूलों को इसके बीच में रख के नियम नहीं बनाए गए। एक मेजॉरिटी को देखा जाना चाहिए जिससे उनको राहत मिल सके। बड़े आलीशान होटलों को देखकर अगर स्कूलों के नियम बनाए जाएंगे तो वो नियम सब पे लागू नहीं होते। हमें आम जनता को देखना है, उन बच्चों को देखना है जो आसानी से शिक्षा ले सके। गौरतलब बात यह है कि ये वो स्कूल हैं जिनको 40 साल से ज़्यादा भी हो चुके हैं स्कूल चलाते हुए। लेकिन अगर वो स्कूल का दायरा जितने गज में वो बना हुआ है, वो अपने दाएं बाएं अगर उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है तो वह कैसे लैंड की चीज़ों को पूरा कर सकता है। सरकार को इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए, तभी नियम पूरे हो पिछले पाएंगे। साल आपकी क्या बात रही थी जो स्कूल बंद नहीं किए गए? आश्वासन, किस तरह का? आश्वासन इस तरह का कि नियमों में सरलीकरण किया जाएगा, बट सरलीकरण किया गया लेकिन उस तरह का किया गया जिससे अधिकतर स्कूल बंद हो रहे हैं, बच नहीं रहे हैं। पिछली बार भी 3200 ही स्कूल थे इसकी में बंद होने की कगार पे, अब फिर 3200 ही स्कूल हैं। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं कि 3200 स्कूल है, लेकिन नियमों को जो लाया गया वो उन स्कूलों के लाया गया जो ऑलरेडी पूरे कर रहे थे। तो नियमों में सरलीकरण किसे कहा जाएगा? वो नियमों में सरलीकरण वो कहा जाता है कि हाँ, हमने नियमों को सरलीकरण करने के बाद इतने स्कूलों को बचा दिया। तो ठीक 1 साल बाद एडमिशन के टाइम पे ही क्यों इस तरह के नोटिस थमाए जाते हैं आपको? पूंजीवादी वो व्यवस्था। तो पूछेंगे ना, हम सरकार से जा पूछेंगे, शिक्षा मंत्री से पूछेंगे। भाई प्यार प्रेम से जब ये अपनी बात रख रहे हैं, इनकी कोई सुन नहीं रहा है तो सड़क पर आकर देखेंगे। उस दिन संडे को हम 12 बजे मीटिंग करेंगे, सारे साथी पूरे। ये आज रोहतक से साथी आए हुए हैं, उसके बाद हम सभी साथियों को भी कह रहे हैं जिनके स्कूल हैं जिनके बच्चे हैं। और आप ये समझिए ना, 5 लाख बच्चे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार बेरानी मेरे समझ में नहीं आ रही, कैसा हुआ क्या नहीं है। तो आपको संडे को हम ये सारे साथी जो भी फैसला करेंगे तो पूछ के तो आएंगे ना, फिर हम तो संडे को फाइनल करेंगे। प्रधान जी, ऐसा होता है कि पहले नोटिस आते रहते हैं आपके स्कूल बंद किए जाएंगे, लेकिन आखिरी टाइम पर ये कह दिया जाता है कि कोई नहीं, आपका साल बढ़ा दिया गया। लेकिन उससे बच्चों के मन में, अभिभावकों के मन में डर रहता है कहीं स्कूल बंद ना हो जाए। स्कूल की छवि खराब की जाती है। सरकारी स्कूलों का स्तर सरकार ने बढ़ाया नहीं, और जो निजी स्कूल जो अपने ही व्यवस्था के आधार पर सरकार से बिना किसी सहायता से अपने दम पर गरीब तबके को शिक्षा देने में लगा हुआ है, एक समाज के स्तर को उठाने में लगा हुआ है, उसको सहयोग नहीं है ताकि उन पे इफेक्ट हो और बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएं। अगर स्कूलों की छवि इस तरह से बनेगी, निजी स्कूलों की, बजट स्कूलों की छवि इस तरह से बनेगी, तो माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होगा और वो सरकारी स्कूलों की ओर अप्रोच। और ये एक चीज मैं और ये बता दूं, ये वो स्कूल ना है जो 5-5 हजार रुपए महीना ले हैं। ये 500-500 रुपए वाले हैं, 200-200 300-300 रुपए लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये वो कौन है, वो उनकी टर्म एंड कंडीशन है। अगर भाई वो जो 5,000 रुपए महीने की फीस ले, वो ना ये स्कूल है। ये गरीब झुग्गी झोपड़ियां में रहने वाले, कॉलोनिया में बने वाले स्कूल हैं जो गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ। इसलिए कह रहे हैं हम सरकार से, बाकी जो भी फैसला होगा वो संडे को सारी जो मीटिंग है साथियों से मीटिंग करके फिर फैसला लें। जैसे चुनाव आता है, घोषणा पत्र हर एक पार्टी लेके आती है, आपको राहत देने की बात करती है, लेकिन चुनाव होते ही आपकी रात को भूल जाती है। हर साल यही होता है, तो क्या कदम उठाएंगे अब की बार? क्या संडे ने बताऊंगे ना, संडे को बताएंगे प्रधान जी की अगुवाई में। संडे आप को। आए हैं नवीन जैन, तो ना तो राजनीति में है ना विपक्ष में है, उम्मीद है आपको कि आपका हल हो जाएगा समस्या का? जो आवाज़ ये उठाते हैं रोहतक नहीं, हरियाणा नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक सुनी जाती है। तो क्या मुख्य मांग रहेगी आपकी जो 5 तारीख को? रोजगार बचाओ। रोजगार, बच्चों, शिक्षा। हाँ, शिक्षा उन्हीं का तो है। बच्चे बचाओ, स्कूल बचाओ, शिक्षा बचाओ, रोजगार। 60,000 आदमी ये किस जाएंगे। ये नोटिस आने के बाद आप सरकार के किसी नुमाइंदे से मिले? बहुत बार मिल चुके हैं इससे पहले, तो वही कोरे झूठे आश्वासन मिलते हैं। वही आश्वासन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये नहीं बताया जाता कब तक होंगे सरलीकरण, कब तक? लेकिन अब सरकार की तरफ से ये आ गया है कि इन स्कूलों को बंद किया जाएगा, तो अब स्कूल संचालकों को सड़क पे उतरना होगा, अपनी बात को उठाना होगा। आगे कोई बढ़ाने की कोई ऐसी गुंजाइश? बिल्कुल नहीं, ऐसा किसी तरफ से कोई वादा नहीं है। ये साथियों, ये आज रोहतक के सारे साथी आए हुए हैं। अस्थायी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल जो पहली से लेकर 12वीं क्लास तक के हैं, तो सरकार ने अभी ये नोटिस निकाला है कि 31 मार्च ने इसने बंद कर दो सारा ने। तो ये करीब पूरे हरियाणा में 3200 स्कूल हैं जिनको सरकार ने कहा है 31 तारीख तक बंद कर दो। तो ये 31 तारीख तक बंद करने की बात जहाँ तक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें करीब 5 लाख से ज़्यादा बच्चे
इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो गरीबों के बच्चे हैं, ये जो सबसे निचले तबके के लोग हैं वो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और करीब 60,000 लोग इससे बेरोजगार होंगे इसकी वजह से। 60,000 लोग, कम नहीं। हरियाणा वैसे भी बेरोजगारी में टॉप में चल रहा है और अब सरकार ये नोटिफिकेशन निकाल रही है, इनको सबको लेटर आया हुआ है कि भाई बंद कर दो। तो 60,000 तो कर्मचारी और 5 लाख के करीब हैं जो इसमें बच्चे हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई जो सरकार है, स्कूल अगर ये इनके बंद हो जाएंगे तो पहले तो बेरोजगारी बढ़ रही है, वो कित जाएंगे। पहले ही इतनी बेरोजगारी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो एक मिनिमम कॉस्ट पे, अब इनके ऊपर जो इन्होंने लगा रखी है कि भाई ये हमारी जो इनकी अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो इन्होंने बता रखी है, जो शर्तें हैं वो शर्तें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनकी शर्तों जो बताई इनको, हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत से सरकारी स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट तो छोड़ो, प्राइवेट तो चल ही रहे हैं। जिस कंडीशन में इनकी जो भी शर्तें हैं, जिसे जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पे सरकारी स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को ऑलरेडी मान्यता मिली हुई है। तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की ज्यादती ना करे सरकार। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हम मुख्यमंत्री साहब को, खट्टर साहब को, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको ये कहना चाह रहे हैं कि भाई लोगों को परेशान करना बंद करो। और 5 तारीख को पूरे स्टेट की मीटिंग कराएंगे। आज ये रोहतक के साथी थे, पूरे स्टेट की मीटिंग करेंगे। जितने भी अस्थायी गैर मान्यता प्राप्त हैं उनके सभी साथी पूरे स्टेट से उस दिन पदाधिकारियों की मीटिंग करके ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 31 तारीख तक का बंद करने का इन्होंने आदेश दे रखा है। तो हम इस आदेश को नहीं मानते और ये आदेश सरकार वापस ले और जो मांगे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज है, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, ये 2014 है, ये 2014 का मैनिफेस्टो है बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पार्टी का। और 2014 के मैनिफेस्टो में लिख रखा है, नीचे मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त शर्तें विशेषकर भूमि भवन शर्तों को सरल करे, प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्राप्त दी जाएगी, अस्थायी मान्यता स्कूलों को स्थायी मान्यता प्राप्त की जाएगी। यो देख लो, इतना अच्छी रहा यो इनका मैनिफेस्टो है 2014 का, और अब ये कह रहे हैं इनको बंद कर दो। तो मैं सरकार तक यही मेरी अपील है। मैंने बताया कितने लाख बच्चे प्रभावित हुए, गरीबों के बच्चे प्रभावित हुए, कितने जो टीचर हैं वहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है, 60,000 लोग सीधे बेरोजगार होंगे। और साथ ही आपको मोटी मोटी बात एक बार बता देंगे चावला साहब। जी जी, पिछले साल भी ठीक इसी समय ये मुद्दा उठाया गया था, आदेश आपको दिए गए थे, आपकी यूनियन ने उठाया भी था जोर शोर से मुद्दा, लेकिन 31 मार्च के बाद फिर सब ठंडे बस्ते में चला गया था। तो क्या बातचीत रही थी?